ओके, नमस्कार प्यारे बच्चों। ओम शांति एजुकेशन अड्डा के इस प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सब बच्चों को पता है कि हमारी साइंस के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चली हुई है, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो भाई सभी बच्चे जल्दी से क्लास को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और हम अपनी क्लास को करते हैं फिर स्टार्ट। मस्तिष्क को सुरक्षित रखने वाली अस्थि क्या कहलाती है? तो आप कहेंगे सर कपाल कहलाती है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बात बताई गई। खोपड़ी की 22 अस्थियों में से 8 अस्थियां संयुक्त रूप से मनुष्य के मस्तिष्क को सुरक्षित रखती हैं। इन अस्थियों से बनी रचना को कपाल कहते हैं। यह सभी अस्थियों सीवनों द्वारा जुड़ी रहती हैं। अच्छा, मनुष्य का केसरुक दंड कितने केसरुकों से मिलकर बनता है? तो आप कहेंगे सर केसरुक का मतलब होता है यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड। 33 हड्डियों से मिलकर बनता है, याद रखना। कटी केसरुक सबसे अधिक मजबूत व बड़ी होती है, तो केसरुदंड में होती है। स्त्रियों में त्रिकास्ती पुरुषों की अपेक्षा छोटी व क्या होती है? चौड़ी होती है। अंगुली के नाखून अंगूठे के नाखून की अपेक्षा कितनी तेजी से बढ़ती है? तो 4 गुना तेजी से बढ़ती हैं। शरीर की सबसे मजबूत एवं लंबी अस्थि जो खोखली होती है, तो वो कौन सी होती है? फीमर। पसलियों को आपस में जोड़ने वाली अस्थि क्या कहलाती है? तो स्टर्मन कहलाती है। जितनी पसलियां जब आपस में जुड़ती हैं तो उनको जोड़ने वाली जो अस्थि होती है उसको बोलते हैं स्टर्मन नम। ठीक है। मनुष्य की कितनी जोड़ी पसलियां होती है? तो 12 जोड़ी पसलियां होती हैं मनुष्य में। कंकाल में वह स्थान जहाँ पर अस्थियां मिलकर हिल डुल सकती है क्या कहलाती है? तो वहाँ पर उसको बोलते हैं हम संधि। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। स्तनधारियों में भ्रूणावस्था में अस्थियों का निर्माण होता है, तो मीजोडर्म में होता है। मनुष्य के अंगूठे में पाए जाने वाली संधि कौन सी है? तो सैडिल संधि है। मानव शरीर में कैल्शियम संतुलन तथा अस्थियों में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करने वाले ग्रंथि है पैराथायराइड। पैराथायराइड। स्तनियों के अस्थि कार्टिलेज में पाई जाने वाली कैनाल है, तो हैवर्सियन कैनाल। किस प्रकार की संधि में संबद्ध अस्थियां बिल्कुल हिलडुल नहीं सकती तथा इस प्रकार की संधि क्या कहते हैं? तो अचल संधि कहते हैं। किस प्रकार की संधियों की अस्थियां केवल एक ही दिशा में मोड़ी जा सकती है? तो हिंज प्रकार की जो हमारी जो अस्थियां होती हैं, कार्टिलेज होती है, उनको एक ही डायरेक्शन में मोड़ सकते हैं। आगे कोहनी तथा घुटने में कौन सी संधि पाई जाती है? तो कोहनी और घुटने में आप देखेंगे आप एक की तरफ मोड़ सकते हैं अपने हाथ को, तो इसलिए उसमें हिंज संधि पाई जाती है। करोटी स्कल जिसको बोलते हैं कि अस्थियों में कौन सी संधि पाई जाती है? तो अचल संधि पाई जाती है, क्योंकि ये हिलडुल नहीं सकती ना, एक जगह पे फिक्स है ये। आगे चलते हैं भाई। शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा? तो इनेमल है, जो दांतों पर होता है। मानव शरीर का बाह्य कंकाल है, तो नाखून तथा बाल। टिबिया अस्थि है टांग की। मानव शरीर की सबसे मजबूत अस्थि होती है, जबड़े की अस्थि सबसे मजबूत होती है। लैक्राइमल अस्थि पाई जाती है, तो फेशियल में पाई जाती है। दोनों कानों की कुल अस्थियां पाई दोनों कानों में तो 6 अस्थियां पाई जाती हैं। मानव के शरीर के किस अंग की अस्थियों की संख्या सबसे अधिक होती है? तो पैरों की जो तो पैरों में जो होती है भाई क्या सबसे अधिक क्या होती है? अस्थियां पाई जाती हैं। लंबी अस्थियों में सिरों के स्थित लचीली रचनाएं होती है, उपास्थियां होती है। मनुष्य के कंकाल में कब्जा संधि हिंज जिसको बोलते हैं एक उत्कृष्ट उदाहरण मिलता है, तो अल्ना व ह्यूमरस अस्थि की संधि में जो है ये मिलता है। हमारे गमन में जिन दो अस्थियों के बीच गति होती है उसको बोलते हैं पेल्विक गर्डल बोलते हैं, जिसको फीमर बोलते हैं। मनुष्य की श्रोणि मेखला प्लेविक कार्डिकल में 3 अस्थियां होती हैं, इस्चियम, इलियम और प्यूबिस। याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट बात है ये। आगे चलते हैं भाई। सीसेमाइड अस्थि किस के रूपांतरण में बनती है? तो कंडरा जिसको टेंडन बोलते हैं। मनुष्य की अंश मेखला जिसको पेक्टोरल बोलते हैं की प्रमुख संधि होती है, तो स्कैपुला। स्कैपुला
कलाई की अस्थियाँ क्या कहलाती है? तो मेटाकार्पल्स कहलाती हैं। ग्लिनाइड गुहा पाई जाती है तो अंश मेखला में पाई जाती है। मनुष्य तथा अन्य स्तनियों में ग्रीवा केशरुका की आदर्श संख्या तो कितनी है? 7 है। वयस्क मानव के मेरुदंड में कुल अस्थियाँ होती है तो 26, और ये जो बच्चों में कितनी होती है? 33 होती हैं। कार्टिलेज का निर्माण करने वाली कोशिका को क्या कहते हैं? तो कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स। अस्थि का मैट्रिक्स किसका बना होता है? तो ओसीन का बना होता, ओसीन का। पैरों में कितनी अस्थियाँ होती हैं? तो आप कहेंगे सर 52 अस्थियाँ होती हैं। जीवित अवस्था में अस्थि के चारों ओर कौन सी झिल्ली होती है? तो पेरिओस्टियम होती है, पेरिओस्टियम। ठीक है, अच्छा जी। अब आज की क्लास में भाई हमने जो है इनके बारे में पढ़ लिया है, जो हमारी ये है क्या अस्थियाँ जो होती हैं इनके बारे में हमने पढ़ लिया बहुत बेहतर तरीके से, और ये सारे के सारे भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो भाई आप इनको जो है ना अच्छी तरीके से क्या करेंगे? रिवाइज़ कर लेंगे, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप क्या करेंगे? इसको भाई शेयर भी कर देंगे, ठीक है, और वीडियो को भाई क्या करेंगे? बढ़िया बढ़िया से लाइक और कमेंट भी कर देंगे, ठीक है भाई। फिर मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा, बाय बाय।